नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मैं यह वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप अपने पास एक बाल्टी पानी भर कर रख लीजिए, क्योंकि यह खबर यकीनन आपका खून खौला देगी। आज इस खबर में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार देश की सत्ता से वजूद खत्म होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का एंटी हिंदू सोच एक बार फिर देखने को मिला है। चुनाव के समय वोट लेने के लिए कांग्रेस के राहुल बाबा मंदिरों में जाकर जनेऊ तो धारण कर लेते हैं, चुनाव जीतने के लिए हवन और पूजा में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वही जब इनके चुनाव जीतने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं तो इनकी पार्टी किसी बिल में जाकर छुप जाती है। और आखिर ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस सरकार की नींद तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को राजस्थान की भरी दोपहरी में लालटेन यात्रा निकालने की नौबत आन पड़ी। जी हाँ दोस्तों, यह खबर आ रही है सीधा राजस्थान से। वैसे तो राजस्थान को महाराजाओं की धरती कहा जाता है, लेकिन बीते दिनों यहाँ पर जो घटनाएं घटित हुई हैं, अगर इस समय कोई राजा जीवित होता तो यकीनन वो अपना राजपाट छोड़ देता। लेकिन कांग्रेस के मंत्री अशोक गहलोत नींद की गोली खाकर आराम कर रहे हैं। शायद इसीलिए जनता की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है। फिलहाल हालात ये हैं कि 9 दिन पहले गुजर चुके पुजारी का शव अब तक अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है। राजस्थान के टिकरी के पुजारी शंभू शर्मा की मौत 2 अप्रैल को हुई थी, लेकिन उनका अंतिम संस्कार 11 अप्रैल को जाकर हुआ है। दरअसल पुजारी शंभू शर्मा की 2 बीघा जमीन की फरवरी माह में कुछ भूमाफियों ने जबरदस्ती बल के दम पर रजिस्ट्री करवा ली थी। पुजारी ने माफियाओं पर षड्यंत्र पूर्वक रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाते हुए महुआ थाने में केस भी दर्ज करवाया था। मुकदमा दर्ज कराने के करीब 1 महीने बाद 2 अप्रैल को पुजारी शंभू शर्मा की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके लिए न्याय की मांग करते हुए दौसा सांसद किरोड़ी मीणा ने शव के साथ 3 अप्रैल से 8 अप्रैल तक महुआ थाने के बाहर न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मीणा का कहना है कि भूमाफियों की ओर से जबरन रजिस्ट्री करवाने के कारण ही जमीन को खोने के सदमे में पुजारी शंभू शर्मा की जान निकल गई। हालांकि 5 दिन तक लगातार प्रदर्शन करने के बाद भी राजस्थान सरकार की नींद न टूटने पर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही राजस्थान सरकार की नींद तोड़ने के लिए लालटेन यात्रा भी निकाली गई। किरोड़ी हाथ में लालटेन लेकर सिविल लाइंस फाटक से सी स्कीम की तरफ बढ़ने लगे, पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर किरोड़ी और उनके समर्थकों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। इससे पहले किरोड़ी ने सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया था। अरुण चतुर्वेदी ने कहा था कि वे सिर्फ पुजारियों के लिए ठोस कानून चाहते हैं, ताकि मंदिर माफी की जमीनों के मामले में अपराध ना हो। सैकड़ों पुजारियों की हत्या हो चुकी है। शंभू पुजारी की मौत के जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्यवाही होनी चाहिए। लगातार हो रहे प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर आक्रोश के बावजूद भी शनिवार तक कोई बात बनती हुई नहीं दिख रही थी, जिसके बाद पुजारी की डेड बॉडी को डीप फ्रीजर में शिफ्ट कर दिया गया। दोपहर में सरकार के साथ बातचीत की उम्मीद जगी, जब पुलिस के अधिकारी सरकार का संदेश लेकर आए, मगर दिन ढलते ढलते बातचीत की तमाम संभावनाएं धूमिल हो गई। इतना ही नहीं, इस मामले को सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने उठाते हुए ट्वीट किया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शंभू पुजारी के साथ जो महापाप हुआ है, जो अन्याय हुआ है, उसमें आपकी सरकार पूरी तरह भागीदार नजर आ रही है। आपका ये मौन, ये चुप्पी आपराधिक है। शंभू पुजारी का शव अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा में वहां आज भी रखा हुआ है। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आज शाम तक सांसद किरोड़ी लाल और अन्य सभी लोगों की जो भी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। शंभू पुजारी का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ सुनिश्चित किया जाए। प्रदर्शनकारियों की मांगों को तुरंत स्वीकार कीजिए। आज शाम तक यह सुनिश्चित करें, अन्यथा कल मुझे जयपुर आना ही होगा। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन और आलोचना के बाद 11 अप्रैल को राजस्थान के गहलोत सरकार की नींद टूटी और सरकार और प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत हुई। 2 घंटे तक चली बैठक के बाद आंदोलन समाप्ति की घोषणा की गई।
सरकार के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर महेश जोशी ने इस बात की जानकारी दी। इसके साथ ही महेश जोशी ने बताया कि मंदिर माफी की जमीनों की जांच करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा जब तक जांच चलेगी, निर्माण की गई दुकानें सील रहेंगी। संभागीय आयुक्त 30 अप्रैल तक जांच करेंगे। आपको बता दें, 2 घंटे चली इस बैठक में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर महेश जोशी, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, डीजीपी एमएल लाठर, गृह सचिव अभय कुमार, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव शामिल हुए। वहीं आंदोलनकारी पक्ष से सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, किरोड़ी रामचरण बोहरा, बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी, विधायक अशोक लाहौटी, भाजपा शहर अध्यक्ष राघव शर्मा, बीजेपी नेता मुकेश दाधीच, सुमन शर्मा और विप्र फाउंडेशन अध्यक्ष राजेश कर्नल उपस्थित रहे। हालांकि 9 दिन लगातार चलने वाले इस आंदोलन के बाद राजस्थान के दौसा में आखिरकार पुजारी शंभू शर्मा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 9 दिन बाद रविवार 11 अप्रैल 2021 को उनके शव को मुखाग्रीय मंदिर की उसी जमीन पर अग्नि दी गई जिस पर कब्जा होना ही उनके मौत की वजह बताया जा रहा है। हालांकि 9 दिन के चले आंदोलन के बाद अब इस जमीन से कब्जे भी हटाए जाएंगे। आपको बता दूं कि जमीन को लेकर 9 दिन तक राजस्थान की गहलोत सरकार और बीजेपी के बीच संघर्ष चला, जिसके बाद गहलोत सरकार ने हार मान ली और कब्जे वाली जमीन की जांच करवाने की बात कही। सहमति बनने के बाद बीजेपी नेता सिविल लाइंस फाटक पहुंचे। शव का एसएमएस अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ और शाम होते होते उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। इसके साथ ही प्रदेश में मंदिर माफी की जमीनों के संरक्षण के लिए कमेटी गठित करने, दर्ज एफआईआर की रेंज, आईजी की देखरेख में जांच तथा संभागीय आयुक्त के 30 अप्रैल तक समयबद्ध जांच को लेकर समझौता हुआ। सरकार ने बताया कि सरकार मंदिर माफी की जमीनों को कब्जे और विवादों से बचाने के लिए एक कमेटी का गठन करेगी। यह कमेटी देश के दूसरे राज्यों के दौरे कर वहां पर बने कानूनों का अध्ययन करेगी और सरकार को रिपोर्ट देगी। इस कमेटी को 30 अप्रैल तक रिपोर्ट देने की बात कही गई है। हालांकि जब तक यह जांच चलेगी, उस जमीन पर बनी 172 दुकानों को सील करने को कहा गया है। राजस्थान सरकार का ढीलापन कहीं न कहीं वहां के भूमाफियों को लोगों से जबरदस्ती करने की शक्ति प्रदान कर रहा है। अगर राजस्थान सरकार समय से जाग जाती तो हो सकता है आज पुजारी शंभू शर्मा जिंदा होते। वैसे तो भले ही कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता को यह आश्वासन दे दिया है कि जमीन की जांच होगी और माफियों को वहां से हटाया जाएगा, लेकिन आपको बता दूं कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी मिली भगत वाली सरकार में महाराष्ट्र के पालघर में संतों को मार दिया गया था और आज तक उस केस को लेकर कोई परिणाम देखने को नहीं मिला है। तो इस कांग्रेस पार्टी से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि इस बार शंभू पुजारी को न्याय मिल पाएगा? आपकी इस वीडियो के ऊपर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।